ओके तो अब देखते हैं हम लोग कोई दूसरा पेयर देखते हैं। दूसरा पेयर कौन सा देखें? चलो यूएसडी सी एच एफ देखते हैं। यूएसडी सी एच एफ। ओके, दिस इज वीकली चार्ट। वीकली चार्ट हम लोगों ने पहले देख लिया। अब हम लोग है ना एक काम करते हैं, क्योंकि आपको याद होगा प्लानिंग में मैंने डाला था, वीकली भी डाला था, डेली भी डाला था, 4 आवर भी डाला था। ओके, तो इन तीनों में से किसी भी चीज में आप मतलब ये देख सकते हैं, डायरेक्शन देख सकते हैं। ओके, मैं अब डेली से शुरुआत करने वाला हूँ। मैं डेली बेस पर डायरेक्शन देखता हूँ। ओके, मैंने एक काम किया, मैंने इसको कर दिया चार्ट को ऐसे जूम, डेली टाइम फ्रेम में, ध्यान रहे। हम्म, ऐसा कैसे हो गया भाई? ओ, इसमें मैं भी सोचा कि भाई मार्केट तो मैं घबरा गया। मैंने बोला यूएसडीसीएच अपने कब डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया? ये तो बेयरिश था। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट तो बेयरिश था इसका, क्योंकि मुझे जहां तक याद है लास्ट वीक जो मैं लाइव सेशन आया था बेयरिश था। यहाँ रिप्ले ऑन है, दिख रहा है ना? रिप्ले ऑन है। मैं सोचा इतना ऊपर कब चला गया भाई, मार्केट ओपन हो गया क्या? मैं कंफ्यूज हो गया, फिर देखा ओहो रिप्ले ऑन है। अब देखना मार्केट बियरिश है, मैं घबरा गया। मैंने बोला इतना ऊपर चला गया, मेरी ट्रेड मिस हो गई भाई। सारा प्लानिंग करके मैंने रखा हुआ था। हाँ, ऐसा कैसे हो गया? अब देखिए, है ना, ये बियरिश है, दिख रहा है आपको? एनीवे तो डेली पे यूएसडी सीएचएफ जो है बियरिश है, कंटिन्यूअसली मार्केट जो है ना गिरता आ रहा है। ये रहा, दिख रहा है ना? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन हम थोड़ा ढूंढते हैं कहीं पे हमें अगर बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख जाए, जहां पे हम लोग थोड़ा सा बाय पोजीशन के लिए देख पाए। ओके, यहाँ दिख रहा है हमें, ये देखिए। यहाँ देखिए, मार्केट इससे पहले बियरिश था। मार्केट जो है इससे पहले बेयरिश था। ये देखिए, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, फिर मार्केट ऊपर से रिवर्स हुआ, फिर यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और सबसे लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा ये रहा। दिख रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? सबसे लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये है हमारा डेली टाइम फ्रेम पे, है ना? तो अब इसको मैं डिलीट करता हूँ, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए, मुझे भी नहीं पता था यहाँ पे, है ना? ये रहा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एक सेकंड, मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊँ। कमर दुख जाता है भाई, घंटों घंटों बैठा रहता हूँ। सारा इतना सारा काम का लोड है मेरे ऊपर ना, सब काम मुझे ही देखना पड़ता है। चलो, यहाँ पे हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डेली टाइम फ्रेम का। उसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने हमें ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। अब मार्केट यहाँ पे हमारा हो गया है शिफ्ट। ओके, डायरेक्शन पता चल गया। मार्केट का डायरेक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया कि हाँ भाई, मार्केट का डायरेक्शन बुलिश है। पहले बेयरिश था, लेकिन अब बुलिश है, पहला चेक। ओके, अब हमें क्या करना है? हमें करना है एग्जीक्यूशन प्लानिंग। एग्जीक्यूशन प्लानिंग हमें पहले यहाँ पे ये देखना है कि मार्केट में यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है। हाँ है, ऑर्डर ब्लॉक, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ये रहा एक ऑर्डर। इस ऑर्डर ब्लॉक को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत नजदीक है ना? बहुत नजदीक है, थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। फिबोनाची पे कम से कम 50% तक तो होना ही चाहिए। ये रहा हमारा स्विंग लो, और ये रहा हमारा स्विंग हाई, है ना? तो 50% से नीचे यहाँ पे ये पहला ऑर्डर ब्लॉक को हम लोग कंसिडर करेंगे। ओके, चलो फिबोनाची रहने देते हैं। ये रहा हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक। ओके, और फिर ये रहा हमारा दूसरा। इस ऑर्डर ब्लॉक को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक तरह से देखा जाए तो ऑलरेडी टेस्टेड है। ये वजह ना वीक इसको टेस्ट कर लिया। ओके, तो नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक फ्रेश है, ये टेस्ट नहीं हुआ है। देखिए, क्लियर गैप दिख रहा है, गौर से देखिए। ये देखिए गैप दिख रहा है ना? तो ये ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक हम लोग कंसिडर करेंगे। ओके। तो पहला ऑर्डर ब्लॉक पे ये देखिए आप। अब हम लोग यहाँ आते हैं, काम करते हैं। हम लोग है ना लो टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। ठीक है, लो टाइम फ्रेम पे क्या होगा कि थोड़ा सा चार्ट वगैरह ना क्लियर हो जाएगा। एक सेकेंड,
चलो यहाँ पे टेस्ट हुआ है, यहाँ तक लगा देते हैं। ओके, मैंने रिप्ले पे डाल दिया है ताकि थोड़ा सा चार्ट बार बार मुझे ये ना करना पड़े, इस वजह से। तो 4 आवर इस पे दिख रहा है डेली पे कि हाँ डेली पे ये ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट आया। अब मैं जा रहा हूँ 4 आवर पे प्लानिंग, एग्जीक्यूशन प्लानिंग। एग्जीक्यूशन प्लानिंग में हमें ये देखना है कि ठीक है मार्केट जो है इस ऑर्डर ब्लॉक पे सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक जो है, नीचे वाला दूसरा है, इस पहले ऑर्डर ब्लॉक पे आया। और इस पहले ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हुए आ रहा है, दिख रहा है आपको वही सेम स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना। तो अब ये देखिए आप कि मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट किया, तो उससे पहले ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये रहा 4 आवर का, दिस इज 4 आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्लियर दिख रहा है। और अगर मार्केट को ऊपर निकलना है तो इस हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? एक चीज बिल्कुल क्लियर ध्यान रखिएगा, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक सही में वैलिड होता ना तो मार्केट यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता ऊपर की तरफ, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेंड को, ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था ना 4 आवर पे, इसको कंटिन्यू रखा, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आया। जितने भी लोग डायरेक्ट एंट्री लेते हैं वो लोग फंस जाते हैं भाई, मैंने यही चीज तो सीखा इतने सालों में, डायरेक्ट एंट्री कभी मत लो। एक चीज हमेशा याद रखो कि अगर ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है ना भाई, मुझे एंट्री देगा ये, मैं यहाँ एंट्री नहीं लूंगा। चलो ठीक है, अर्ली एंट्री आप सोचोगे कि मैं यहाँ पे एंट्री मेरी मिस हो जाएगी, बहुत नीचे हो जाता, मैं नहीं लूंगा यहाँ पे एंट्री, मैं ऊपर ले लूंगा, यहाँ ले लूंगा, यहाँ ले लूंगा, यहाँ ले लूंगा, यहाँ ले लूंगा, कहीं भी ले लूंगा। लेकिन लॉस तो नहीं होगा ना, मैं फुल्ली कंफर्म्ड तो रहूंगा कि हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा। यहाँ मुझे डाउट है, जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं, है ना, डाउट है ना भाई। अब ये बताइए, यहाँ पे तो डाउट है, फुल्ली कंफर्मेशन तो है नहीं। आप अगर सपोज यहाँ पे जिन भी ट्रेडर ने डायरेक्ट एंट्री लगाई होती, टारगेट रखा होता उन्होंने ऊपर का, ऐसे लीड हो गया उसको। बट हम लोग समझदार ट्रेडर हैं, आप मुझसे सीख रहे हो, तो ये मैं आपको लाइफ लेसन दे रहा हूँ एक, कभी भी डायरेक्ट एंट्री मत लो। अब देखो उन लोगों का ऐसे लीड हो गया, हम लोग बच गए, हम लोगों ने नहीं लिया। अब आ गया हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक पे, ये रहा हमारा पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 4 आवर का, 4 आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमारा यहाँ पे नीचे की तरफ। ओके, तो अब हमें ये देखना है कि हाँ मार्केट को अगर ऊपर निकलना है तो इस हाई को ब्रेक करना होगा। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क किया है अगर ये वैलिड है, तो मार्केट को इस हाई को ब्रेक करना होगा। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है, चलिए देखते हैं। चलिए ब्रेक नहीं हुआ, अभी क्लोजिंग नहीं हुई है। क्लोजिंग हुआ गौर से देखिए, नहीं हुआ है क्लोजिंग, देखिए अभी भी क्लोजिंग नहीं हुआ है, लेकिन टैप हो गया है, स्विप कर दिया, मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ तो है। पहले तो स्विप भी नहीं किया किसी हाई को भी, ये देखिए इस हाई को स्विप नहीं किया, यहाँ पे एक हाई था, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक ये था, सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, स्विप नहीं हुआ। स्विप हो गया इसका मतलब स्ट्रेंथ है, लेकिन फुल्ली कंफर्म्ड अभी भी नहीं है। फुल्ली कंफर्म्ड अभी भी नहीं है कि मार्केट जाएगा कि नहीं जाएगा। हम बहुत श्योर हो जाएंगे पहले कि पहले ब्रेक करने देंगे भाई, हमें स्विप भी नहीं चाहिए। ओके, हमें स्विप भी नहीं चाहिए, हमें ब्रेक चाहिए। ठीक है, मैं जिद्दी हूँ भाई, मुझे ब्रेक चाहिए। चलो ठीक है, ब्रेक का वेट, चलो देखते हैं। ओके, ब्रेक हुआ, ये देखिए आप, मार्केट जैसे ब्रेक किया, एक धड़ाम से ब्रेक हुआ। ठीक है, हमें यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं, मतलब सॉरी कंफर्मेशन मिल गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया, एंट्री नहीं मिला अलग बात है, लेकिन समझ में तो आ गया ना कि हाँ ऐसे ही यहाँ पे कंफर्मेशन होता है। मतलब इस ऑर्डर ब्लॉक पे इतना पावर था कि मार्केट ने रिटेस्ट किया और बुम हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को? तो अब एक काम करते हैं, चलो ठीक है एंट्री का प्लानिंग करते हैं। चलो आपको एंट्री चाहिए, एक काम करते हैं थोड़ा सा रिवर्सल का वेट करते हैं, थोड़ा सा रिवर्सल कहीं पे दे दे। चलिए यहाँ पे एक रिवर्सल दे रहा है, ये देखिए, और देखते हैं और रिवर्सल देता है। देखिए एक, अच्छा ठीक है, आपको याद होगा एक चीज, मैंने एक चीज आप लोगों को सबसे पहला क्लास में पढ़ाया था, जब मार्केट में, अगर आप लोग दिमाग पे जोर डालिएगा, जब मार्केट में इस बॉटम लग चुका हो, बॉटम लगने के बाद मार्केट में एक बहुत ही शार्प मोमेंटम आता है ना, तो आप ये इमेजिन मत करना कि मार्केट आपके फिबोनाची के 50% लेवल तक आएगा, कभी ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप ये चीज कभी मत सोचना कि मार्केट आपके फिबोनाची के 50% लेवल तक आएगा, क्योंकि मार्केट ने बॉटम लगा दिया। देखिए कॉमन सेंस की बात है, इंस्टीट्यूशन को जितना लिक्विडिटी चाहिए था उसने यहाँ पे अकुमुलेट कर लिया है। वो क्यों गिरा है भाई मार्केट को, आपको क्यों अर्ली मतलब एंट्री दे, है ना, उसको तो ऑलरेडी फायदा हो रहा है, वो फोमो क्रिएट करेगा ना। इतना बड़ा फोमो क्रिएशन हुआ, फोमो में आ गए। अब मार्केट को यहाँ से नीचे गिरा करके क्यों वो ये फोमो को घटाया, अपना इस फोमो को और बढ़ाने के लिए वो थोड़ा सा रिवर्सल देगा।
है ना। उसके बाद फिर वो कंटिन्यूएशन रखेगा। आप देखिएगा मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल दिया, यहाँ से 100% ये ऊपर निकलेगा। आप देखिए निकल गया ऊपर। अब देखिए यहाँ पे हो गया हमारा ऊपर। अब देखिए ये कंटिन्यू ऊपर जाएगा। हम लोग प्लानिंग छोड़ते हैं, हटाइए। अब प्लानिंग क्या मतलब, मान के चलो यहाँ से अगर छोटा मोटा रिवर्सल होगा तो हम लोग कोई भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, है ना। जैसे ये अब सपोज यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, है ना। ये हो गया हमारा 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन दिस इज 4 आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। चलो मैं ट्रेड प्लान कर ही देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को थोड़ा आंखों में सुकून मिलता है ना। ऐसे में क्या होता है कि आप लोगों को सुकून मिलता है, ठीक है। तो एक ऑर्डर ब्लॉक हमें यहाँ दिख रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा इनवैलिड है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं दिया। हम्म। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रश है मार्केट में, थोड़ा सा ना। मैं देखिए जब ऐसा आपको मार्केट जब भी दिखे ना, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब ऐसा रश दिखे ना, तो इससे ना ऊपर वाले पे जा करके देखिए क्या वहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख रहा है। जैसे 12 आवर पे दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा। मैं डेली पे आके देखता हूँ, डेली पे मुझे कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है? नहीं, डेली पे भी मुझे नहीं दिखा, ठीक है। डेली पे भी मुझे नहीं दिखा। तो एक काम करते हैं, इस ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आया है। एक इकलौता ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास, फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक यही है, ठीक है। इकलौता फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक यही है, वरना यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अगर आप इस ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्क करोगे तो ये भी टेस्टेड है, दिख रहा है ना, ये टेस्टेड है, विक लगाया हुआ है। इसको मार्क करोगे, इसके ऊपर वाला ये भी टेस्टेड है, ये देखो फ्रेश नहीं है, ये ऊपर वाला ले लो, ये भी टेस्टेड है ना। उसके बाद वाला कैंडल देख रहे हो ना, इसको टैप कर चुका है, लिक्विडिटी इसका ले चुका है। मतलब हमें टेस्टेड नहीं चाहिए, फ्रेश चाहिए। फ्रेश हमें कौन सा है? यही है, ये देखो आप, मार्केट यहाँ से सीधा निकला है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम्म। तो ठीक है, यहाँ पे आया। अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे ना हम लोग देखते हैं लो टाइम फ्रेम पे। चलो एक चीज समझ में आ गया, डायरेक्शन पहला चेक। अब ट्रेड एग्जीक्यूशन, मतलब एग्जीक्यूशन। अब हम लोगों का एग्जीक्यूशन ऑर्डर ब्लॉक हमें मिल चुका है, ये रहा एग्जीक्यूशन ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? ये बताइए आप। 3 चेक लगाना है। डायरेक्शन कंफर्म्ड हो चुका है, बुलिश है। एग्जीक्यूशन प्लानिंग, एग्जीक्यूशन प्लानिंग ये रहा कि एक फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक हमें यही दिख रहा है, इसके नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक हमें नहीं दिख रहा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जाएंगे अब 15 मिनट। 15 मिनट में हम यहाँ ये देखेंगे कि क्या यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिला। अब आप ये देखिए कि मार्केट जो है, ये देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, हम ये देखिए 5-15 मिनट पे मार्केट जो है वो सेम पैटर्न फॉलो अप करते हुए इस ऑर्डर ब्लॉक तक आया। देखिए सेम पैटर्न, सेम पैटर्न ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सेम पैटर्न दिख रहा है। तो सबसे लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 15 मिनट पे कौन था? ये वाला था। 15 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये था, ओके। तो अब ये बताइए कि मार्केट ने जब इसको टेस्ट किया, क्या इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया? कहीं पे भी नहीं किया, ओके। ब्रेक करने से पहले ही मार्केट ने अगेन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। कहाँ पे? ये रहा, देखिए, है ना। थोड़ा सा बाउंस हुआ, यहाँ से बाउंस हुआ, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाके इस हाई को ब्रेक करता तब बुलिश होता, लेकिन मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं किया, लो को ब्रेक कर दिया आकर के। ये लो ब्रेक हो गया। तो सबसे लेटेस्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा हो गया ये रहा हमारा सबसे रिसेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 15 मिनट पे। तो अब जो है वो हाई जो हमारा स्विंग हाई था वो वहां से शिफ्ट होके आ जाएगा यहाँ पे। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देता है, मतलब हो गया ये हमारा बुलिश। मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, 15 मिनट पे देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे एंट्री की प्लानिंग, ओके। एंट्री पे हमें क्या दिख रहा है कि हाँ, मार्केट जो है यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ जी, हाँ, कोई ऑर्डर ब्लॉक हमें नहीं दिख रहा। क्योंकि देखिए एक चीज हमें पता है, थोड़ा सा गौर कीजिए, ध्यान लगाइए। हमें एक चीज पता है कि मार्केट बहुत एग्रेसिव है। 4 आवर पे बॉटम लगा चुका है मार्केट। मार्केट बहुत एग्रेसिव है, ज्यादा नीचे नहीं आएगा मार्केट। जैसा हम सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल होके यहाँ तक आ जाए, हमारे इस ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आएगा। हमें यहीं कहीं पे एंट्री प्लानिंग करनी होगी। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें करना होगा कि थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करना होगा। चलो हम लोग हाई टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। 4 आवर पे देखते हैं कोई ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। देखिए 4 आवर पे हमें यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, 4 आवर का क्लियर ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। और उस ऑर्डर ब्लॉक से पहले हमें एक लिक्विडिटी भी दिख रहा है। देखिए मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने से पहले एक लिक्विडिटी जनरेट किया। कैसा लिक्विडिटी? हमें यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला 15 मिनट का, एक रिवर्सल हुआ है, छोटा सा रिवर्सल। इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मानेंगे, इसको बोलेंगे लिक्विडिटी ग्रैब करना। अगर आपको याद हो पहला लेक्चर पर मैंने बताया था, मार्केट ने यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। तो जिन भी लोगों ने इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को असली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना होगा, उन लोगों ने एंट्री लगाया होगा यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक, ओके।
इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लगाया होगा, ओके। लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को इनवैलिड किया और इसको स्विप किया, रिटेस्ट हुआ, अब यहाँ से निकल गया। सिंपल है। देखिए अब आपको अगर एंट्री लगाना है, यहीं कहीं पे एंट्री लगाइए, जहाँ पे इस स्ट्रक्चर वाले का एसएल था वहां पे आपका एंट्री था, एसएल रख दो यहाँ नीचे में, और कहीं पे भी अपने हिसाब से है ना, यहाँ थोड़ा सा नीचे रख दो ऑर्डर ब्लॉक के नीचे में, और टारगेट ऊपर तक का रखो जहां तक का रखना है। चलो देखते हैं रिवर्सल कहाँ तक जाता है इसका। 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था ये हमारा, हम लोगों ने क्या किया, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एसएल रख दिया, ठीक है। आप देखते हैं ये कहाँ तक जाता है, कितना टीपी देता है। चलो मैं 4 आवर पे लगा रहा हूँ चार्ट, ताकि थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाए। चलिए देखते हैं कहाँ तक जाता है। ओके चलिए, एक चीज हमें पता चल गया कि मार्केट ने यहाँ पे हमारा जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है नीचे की साइड में। एक सेकंड रुक जाइए। मार्केट ने हमें यहाँ पे रिवर्सल नहीं दिया। देखिए अब हमेशा तो प्रॉफिट नहीं होगा, मुझे भी नहीं पता था कि मार्केट यहाँ से धड़ाम से गिर जाएगा, है ना। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ से प्रॉफिट बुक करवाता आप लोगों को, बड़े बड़े ख्वाब दिखाता। मार्केट ने हमारा ऐसे ले लिया, कोई बात नहीं, ले लिया। अब मार्केट ने क्या किया, हमारा जो ये 4 आवर का जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको हमने कंसिडर किया था, क्या इसको ब्रेक कर दिया? हाँ, इसको ब्रेक कर दिया। अब हम ये देखेंगे कि ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे हुआ है, क्या ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है या इनवैलिड। हम जाएंगे आप डेली टाइम फ्रेम पे, जिस टाइम फ्रेम पे हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि भाई डेली टाइम फ्रेम पे तो मार्केट बुलिश है, ठीक है। और यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं है वैसा बियरिश ऑर्डर ब्लॉक, कि मार्केट यहाँ पे 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? डेली टाइम फ्रेम पे जब हमारा मार्केट बुलिश है, तो यहाँ पे बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है, इट्स मीन ट्रैप हो सकता है ये। समझ में आ रहा है? चैट पे बताइए आप लोग। जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, मार्केट तो है बुलिश। जब मार्केट बुलिश है, लेकिन उस केस में हमें यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है डाउन साइड, ये ट्रैप भी तो हो सकता है। सेलर्स को इनवाइट करने के लिए, बताइए, बोलिए जल्दी से चैट पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ठीक है ये ट्रैप हो सकता है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ठीक है मार्केट जो है यहाँ से कहाँ तक रिवर्सल लेता है। चलो दोबारा हम लोग अब, अच्छा एक चीज और देख लेते हैं कि मार्केट ने यहाँ से हमें डेली का रिवर्सल दिया था। ये जो नहीं नहीं 1 वीक चेक क्यों करना है, हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो इस पे है, डेली पे है, तो 1 वीक पे मुझे चेक नहीं करना है। बी बी इसमें ओबी कैसे ढूंढा, मतलब बी मतलब समझा नहीं मैं। नहीं ओबी मुझे, अच्छा ओबी देख रहे हो आप, मतलब वीकली पे। नहीं वीकली पे, वीकली पे ठीक है ये बेरिश है, लेकिन ओबी इसका ऊपर है, ये देखो आप, ये रहा हमारा पहला ओबी, ये रहा हमारा पहला ओबी, तो ओबी भी रिटेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें यहाँ दे चुका है 4 आवर पे, और क्योंकि डेली का रिवर्सल हमें यहाँ पे 4 आवर पे ही ओबी कैसे खोजे। अरे ओबी कैसे खोजे भैया, तो हमें यहाँ पे ओबी दिख रहा है कि यहाँ पे ओबी नहीं है, यहाँ पे कहीं पे ओबी नहीं है, इकलौता ओबी है अगर हमारा यहाँ पे, तो वो ये रहा नीचे की तरफ, ये रहा हमारा ओबी। देखिए मार्केट इतना नीचे नहीं आएगा, मार्केट ने, देखिए मेरी बात सुनिए। अच्छा 4 आवर में ट्रैप में ओबी कैसे ढूंढे, वही चीज तो मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए। इतना पता है कि मार्केट जो है डेली पे बुलिश है, डेली पे अपने लेवल पे आ गया, ठीक है। मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो चुका है, ओके। और ये वाला जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें दिया है, देखते हैं क्या ये ट्रैप है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करेंगे नीचे से ऊपर तक। मार्केट यहाँ से गया है ऊपर की तरफ, फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। अब लेवल बनाते हैं, ये हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ, इसको थोड़ा मैं क्लीन कर देता हूँ, ऊपर वाला क्लीन कर देता हूँ। देखिए ये वाला जो एसएल हमारा लगा, हमने पूरी प्लानिंग की, हमने अपना रूल ब्रेक नहीं किया यहाँ पे। अब मुझे ये बताइए, क्या हमने यहाँ पे कोई रूल ब्रेक किया? कोई भी रूल ब्रेक किया? नहीं किया। हमने हर चीज को देखते हुए यहाँ पे एग्जीक्यूशन किया। टारगेट भले ऊपर तक का था, एग्जीक्यूशन हमने अपने स्ट्रैटेजी को फॉलो अप करते हुए एग्जीक्यूशन किया। हमारा एसएल लग गया, कोई बात नहीं, एक एसएल चला गया तो क्या हो गया,
दोबारा ट्रेड प्लान कर लेंगे, है ना। इतना पता है कि मार्केट जो है डेली टाइम फ्रेम पे बुलिश है, तो ये ट्रैप भी हो सकता है। ओके, तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। अब देखते हैं कि हम ये मार्केट कहाँ तक आता है। चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बताइए हमें। लेट्स सी, 50% एरिया हमारा ये है और ये एक एरिया है, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट कहाँ तक आता है। ओके, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पे। 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अगेन हुआ यहाँ पे, ये देखिए। ये रहा 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझ में आया? भाई एक ही एसएल पे कैसे उड़ोगे? रिस्क मैनेज करो ना आप। रिस्क मैनेज कौन करेगा? अगर आपका एक ही एसएल पे पूरा पोर्टफोलियो उड़ रहा है, इसका मतलब एक ट्रेड पे ही आप पूरा अपना घर बार बेच करके लगा दोगे। मैं एक ट्रेड पे 1% से ज्यादा नहीं लगाता। 1%। समझ में आ रहा है? एक ट्रेड पे देखो, एक बात मैं पहले आप लोगों को क्लियर कर दूं, एक बात मैं पहले ही आप लोगों को क्लियर कर दूं। अगर एक ट्रेड आप प्लानिंग करते हो ना, कोई भी एक ट्रेड आप प्लानिंग करते हो, आप ये मत सोचो कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही चला जाएगा और आपको प्रॉफिट दे देगा। समझ में आ रहा है? आप उसका कॉन्सिक्वेंस भी पहले प्लानिंग करके रखो। अगर ये एसएल भी ले लेगा तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इतना ही लॉस आप बियर कीजिए। हर चीज पहले से ही प्लान करके रखिए। अगर ठीक है आपके पास $100 का पोर्टफोलियो है ना, आपने अगर $50 ही इस ट्रेड पे लगा दिया, 50 आपका उड़ जाएगा तो आपकी तो रातों की नींद उड़ जाएगी, है कि नहीं? आप तो भाई पागल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। तो क्यों मुझे 50 का रिस्क लेना? हाँ, क्यों 50 का रिस्क लूं मैं, ये बताइए आप। हम्म। 910 की एक्स दो फिलहाल, एग्जाम्पल दो, अच्छा। तो मैं 10 भी बहुत ज्यादा है भाई, क्यों 10 लेना? मैं यहाँ पे है ना आप लोगों को रिस्क दूंगा 2%, $2 का रिस्क। $2 का रिस्क लो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। हम्म। क्योंकि मैं आपको जो सिखा रहा हूँ उसमें आपका जो टीपी होगा ना, 10 आर, 15 आर, 20 आर, तो जब $2 लगा के ही आपको $20 बन जाएंगे, $15 बन जाएंगे, $10 बन जाएंगे। हाँ, तो क्यों आपको $5 लगाना है, क्यों आपको $10 लगाना है, आप मुझे ये बताओ। नहीं नहीं, मुझे ये बताओ, आप किस बात की जल्दी है आपको? नहीं नहीं, इतना पैसा इतना जल्दी कमा के क्या करना है आपको? मुझे ये बताइए आप। जल्दीबाजी में जो चीज आता है ना, उतना ही जल्दी चला भी जाता है। जो चीज जितनी जल्दी आपके हाथ में आता है ना, उतनी जल्दी आपके हाथ से चला भी जाता है भैया। समझ में आ रहा है? तो पेशेंस के साथ आगे बढ़ो ना। 1 साल का टारगेट लेके चलो। 1 साल पे अगर आप इसी चीज को कंपाउंड करोगे ना, तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। अगर एक ट्रेडर, मैं आपको एक बात बताऊं, जेन्युइन बता रहा हूँ, एक ट्रेडर अगर कोई मिस्टेक ना करे ना, अपने रूल्स को फॉलो अप करे ना, स्ट्रिक्ट रूल्स, हाँ मुझे 1% ही रिस्क लेना है, कोई रूल ब्रेक ना करे। अगर मुझे ट्रेड मिल रही है मैं ट्रेड लूंगा, नहीं मिल रही है मैं ट्रेड नहीं लूंगा। अगर वो ये रूल को फॉलो करके अपने $100 को भी अगर वो कंपाउंड करना शुरू करे ना 1 साल में, वो $100 को ना हजारों डॉलर बना देगा, लिटरली आई स्वेयर। आई स्वेयर। अगर वो एक, देखिए मैंने आपको ना पहले लेक्चर में समझाया था, ट्रेडर को टेक्निकल भी आता है, फंडामेंटल भी आता है, ठीक है। गलती पता है कहाँ करता है वो? ग्रीड में, ओके, इमोशन में। समझ में आ रहा है? ये दो जगह फेल हो जाता है वो। हम्म। क्यों? वाई इट फील शॉर्टकट? क्योंकि आपने इसको शॉर्टकट बना दिया है। आप इस चीज में पता नहीं क्या इमेजिनेशन लेके आते हो, आप जो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर चीज पे देख रहे हो। ओ माय गॉड, गाड़ियां, लंबी लंबी गाड़ियां, लैम्बोर्गिनी, फरारी, प्राइवेट जेट, ये रोलेक्स, ये फलाना वो ढमकाना। अरे भैया, वो सब चीज आप लोगों को दिखाया ही इसीलिए जा रहा है ताकि आप लोग बड़े बड़े ख्वाब देख करके इसमें घुस जाओ, और आप भी सोचते हो कि मैं भी प्राइवेट जेट पे बैठूं, मैं भी रॉयल्स रॉयल्स खरीदूं, मैं भी फरारी खरीदूं, जल्दी खरीदूं, 1 साल के अंदर में खरीदूं, 2 साल के अंदर में खरीदूं, है ना। और उस चक्कर में क्या करते हो, जल्दीबाजी के चक्कर में नहीं हो पाता। फिर प्लानिंग करो। सबसे पहले मैं सीखने पे ध्यान दूंगा, शुरू के 2 साल, 1 साल,
सीखने के बाद मैं जो सीखा हूँ उसको मैं आगे 1 साल 2 साल तक उसको कंटिन्यू मैं क्या करूँगा कि प्रैक्टिस करूँगा। छोटा छोटा फंड, जो मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, जो चीज़ आप $1000 डुबा के सीखोगे ना, वही सेम सेम चीज़ आप $100 भी डुबा के सीख सकते हो, $10 भी डुबा के सीख सकते हो, सेम एक्सपीरियंस मिलेगा। $1000 वाले को जो एक्सपीरियंस मिला ना, वही सेम हॉस्पिटैलिटी आपको भी मिलेगी अगर आपने 10 100 भी डुबाया है तो। अरे कोई बात नहीं, साल में अगर आपने, ठीक है, 1 साल आपने जो चीज पहले सीखा उस चीज को प्रैक्टिस करते करते आपके $1000 डूब भी गए तो क्या हो गया। नहीं मुझे ये बताओ कि 1 साल में आपने अगर $1000 $500 डुबा ही दिया, वो डूबे नहीं है पैसे, उससे आपने सीखा, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, आपने प्रैक्टिस किया उस पैसे पे। दिस इज योर इन्वेस्टमेंट, नॉट लॉस। समझ में आ रहा है? जब आप प्रॉफिट करना शुरू करोगे ना, ये $1000 है ना, जितना पूरे लाइफ टाइम का जो लॉस है ना, पूरे लाइफ टाइम का लॉस, हाँ, लाइफ टाइम का लॉस है ना, आप 1 महीने में रिकवर कर लोगे। हम्म। अरे भैया उतना टाइम नहीं है मेरे पास, $10 का अकाउंट में आपके साथ कैसे ग्रो करूं भैया। हाँ, $10 की फीस कटवाता हूँ मैं, उससे बहुत ज्यादा फीस कटवाता हूँ मैं, उतना कैसे मैं ग्रो करूँ, आप समझ में आ रहा है आपको। मैं आपके चक्कर में $10 का अकाउंट ग्रो करने के लिए बैठूंगा तो मेरा माइंड तो ये हो जाएगा ना, मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा। मेरा $10 अगर उड़ भी जाएगा मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो इमोशन नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि मैं इतने सालों से मेहनत कर करके मैं जिस लेवल पे आ चुका हूँ, मेरा इमोशन डेवलप ही नहीं होगा वो $10 पे। समझ में आ रहा है आपको। हाँ, ये चीज अगर आप मुझे अभी से 3 साल पहले बोलते, 4 साल पहले बोलते, तो मैं समझ सकता था। मेरा इमोशन डेवलप ही नहीं होगा, मेरा इमोशन अभी $1000 में डेवलप हो गया है, $100 में डेवलप हो गया है, तो वो $10 मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। अगर मेरा मतलब पूरा भी चला जाएगा मुझे फर्क ही नहीं चलेगा पड़ेगा, तो इसीलिए मैं वो काम क्यों करूं। मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ, बस आपका मेंटालिटी उस हिसाब से ग्रो नहीं हुआ है, तो आप एक काम करो, आप $10 से शुरू करो। $10 भी बहुत कम होता है, शुरू करो तो कम से कम 20 25 से करो, 20 30 50 से करो, है ना। ताकि, और हाँ, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप $10 से शुरू करते हो ना, $10 से, तो वो है ना ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर हो जाता है, ठीक है। $10 पे अगर आप 1% लगाओगे तो 1% होता है 10 सेंट। 10 सेंट में क्या उखाड़ लोगे आप, प्रॉफिट आपका बनेगा 5 सेंट, 50 सेंट बनेगा, हाँ, या $1 बनेगा। आप तो यही सोचोगे धत साला ये $1 में क्या होगा यार, चाय भी नहीं आएगी अब ठीक से, या फिर कुछ खाने बिरयानी भी नहीं मिलेगी, है ना। आप यही सोचोगे। हम्म। फिर आप क्या करोगे, आप रिस्क बढ़ा लोगे। समझ में आ रहा है, आप रिस्क बढ़ा लोगे, फिर आप सोचोगे धत कुछ मजा नहीं आ रहा यार, मजा नहीं आ रहा। आप ये 10 का फिर आप लगाने लगोगे कितना, $1। आप $1 $2 लगाने लगोगे एक एक ट्रेड पे, भाई 10% 20% का रिस्क ले रहे हो आप एक ट्रेड पे। अकाउंट आपका ब्लो हो जाएगा, ऐसे 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 ब्लो हो जाएगा, उड़ जाएगा, जीरो, अंडा। 2 दिन में अंडा कर लोगे इसको आप। कहने को तो 4 साल हो गए हैं, पर नॉलेज 7 8 महीने के। भैया वो बाप रे, मैं क्या बोलूं, 4 साल आपने तो मार्केट में फिर कुछ सीखा ही नहीं, आप गलत जगह थे। कोई नहीं, सारे क्लासेस वगैरह मेरे अटेंड कीजिए, सीखिए। एनीवे, तो टॉपिक पे आते हैं, बहुत गप्पे शप्पे हो गई, खत्म भी करना है। बातों में फंसा देते हो आप लोग, गलत बात है ये। तो ठीक है, मार्केट ने ये पहला अटेम्प्ट जो दिया है, पहला अटेम्प्ट का ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। और लेट्स सी, ये हमारा दोबारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक फ्रेश ये रहा, देखते हैं मार्केट, देखिए। अब मार्केट को अगर हमें एंट्री तभी लेंगे मार्केट पे जब ये 4 आवर का इस हाई को ब्रेक करेगा। समझ में आ गया आप लोगों को। 4 आवर के इस हाई को अगर ब्रेक करेगा तब हम लोग एंट्री लेंगे, क्योंकि एक 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ हो गया, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ हो गया, ओके। तो चलिए देखते हैं, चलाते हैं। ओके ओके ओके, मार्केट ने दे दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये रहा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, दिख रहा है। मार्केट कहाँ से बाउंस हुआ पता है आपको। मार्केट बाउंस हुआ इस एरिया से। ये एरिया जो था ना जहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया था, इस एरिया से। इस एरिया को होल, वो आप बाद में ना धीरे धीरे समझोगे, ये होल एरिया भी एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करता है। देखिए, ऑर्डर ब्लॉक जो होता है दो टाइप का होता है। एक होता है कि बहुत सारे लोग जो है ना, इस हाई से लेकर के नीचे तक ये पूरे एरिया को एक ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करते हैं, या इस एरिया को कंसिडर करते हैं। लेकिन मैं किसी एरिया को कंसिडर नहीं करता, मुझे बस इतना पता है कि मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक मेरा यही था, नीचे वाला। लेकिन ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आया, लेकिन यहाँ पे भी लिक्विडिटी थी,
एज पर माई नॉलेज, एज पर माई एक्सपीरियंस, यहाँ पे भी लिक्विडिटी थी, मार्केट ने यहीं की लिक्विडिटी को लिया और हमें दे दिया 4 आवर पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब हम लोग करेंगे ट्रेड प्लानिंग। हो गया हमारा 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, दिख रहा है ना, ये देखिए 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्लियर है। 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहीं पे दे दिया। अब हम लोग करेंगे प्लानिंग। अब देख रहे हैं कि मार्केट में एक ऑर्डर ब्लॉक ये रहा हमारा, ठीक है, ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, और एक एरिया रहा हमारा ये होल एरिया को कवर कर लो क्योंकि ये भी ऑर्डर ब्लॉक ही है। अब देखते हैं मार्केट कहाँ से आ करके हमें बाउंस देता है। चलो ठीक है, आने दो आने दो आने दो आने दो। ऑर्डर ब्लॉक तक आया, ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आया अभी तक, तो जब तक नहीं आएगा तब तक एंट्री नहीं लेंगे। देखिए हमारे ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आया, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे एक काइंड ऑफ कंफर्मेशन दिया है। 15 मिनट पर जाके देखोगे आप, यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ है, लेकिन हमने एंट्री नहीं ली। हम वेट करेंगे कि मार्केट हमारे इस एरिया को कम से कम टैप करे। समझ में आ रहा है? इस एरिया को टैप करे या फिर 1 डे पे यहाँ पे, हाँ 1 डे का भी ऑर्डर ब्लॉक है ये। चलिए ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं मार्केट इस एरिया पे आता है। लेट्स सी, कम ऑन कम ऑन। ओके, मार्केट कब आएगा भैया, आ जाओ, इस लेवल पे आएगा। ओके 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 ओके, मार्केट ने अभी तक नहीं दिया है, अभी तक नहीं हुआ है। कंसोलिडेशन जोन में चला गया भाई ये तो। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड रुक जाइए। कंसोलिडेशन जोन का डिफरेंट प्लानिंग होता है। मार्केट यहाँ पे एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया। ये जो जोन होता है इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन। मार्केट देखिए ये होल एरिया में कंसोलिडेट हुआ है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे थोड़ा सा हम, मैंने जो स्ट्रैटेजी आप लोगों को पढ़ाया है वो इस जगह थोड़ा काम नहीं करेगा। जब भी मार्केट कंसोलिडेशन में जाता है तो वहाँ पे डिफरेंट स्ट्रैटेजी काम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे। अब ये मार्केट यहाँ फट चुका है, अब यहाँ से मार्केट फट चुका है, ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा, देख लीजिएगा। निकल गया ऊपर, निकल गया ना ऊपर। कंसोलिडेशन जोन फटा, ठीक है, काइंड ऑफ देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन फटा ना, ये कंसोलिडेशन जोन फटा। ओके, ये था हमारा ऑर्डर ब्लॉक। देखिए ये चीज़ मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, इस वजह से मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे आया। यहाँ पे भी सेम ही प्लानिंग होती है, लेकिन कंसोलिडेशन वाला मैंने नहीं पढ़ाया, इस वजह से मैं यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ नहीं बता रहा था। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, फट गया है तो ये रहा ऑर्डर ब्लॉक रिटेस्ट। अब यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे कंफर्मेशन का। ये देखिए, एक काम करता हूँ, इसको ना थोड़ा मैं कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चार्ट समझ में आए। कंसोलिडेशन फटा, ऑर्डर ब्लॉक पे आया। अब यहाँ पे हम लोग एंट्री प्लान करते हैं। एंट्री प्लानिंग, कंफर्मेशन यहाँ पे हुआ, ये देखिए 15 मिनट पे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, और मार्केट ने फिर 15 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया यहाँ पे ऊपर की तरफ, है ना, ये रहा। पूरा ही कवर कर लो, चलो ठीक है, ये रहा 15 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो अब हम लोग वेट करेंगे एंट्री का। ओके, एंट्री पे हमें क्या दिख रहा है कि थोड़ा सा हमें ये देखना है कि मार्केट में एक ठीक ठाक सा एरिया कहाँ पे बन रहा है। एक ऑर्डर ब्लॉक ये रहा हमारा, कंसोलिडेशन वाला है, इस वजह से एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा ये रहा, और एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा लो टाइम फ्रेम पे मैं देखूं 1 आवर पे ये रहा। देखिए कंसोलिडेशन जोन का डिफरेंट प्लानिंग होता है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम है। 4 आवर पे मार्केट ने, देखिए 4 आवर से नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक आपको ढूंढना है। 4 आवर पे मार्केट कंसोलिडेशन जोन में चला गया, है ना, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया था। ये रहा हमारा 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा आप लोगों को? मुझे ये बताइए, समझ में आ रहा है? मार्केट ने इस कंसोलिडेशन जोन को फोड़ दिया, ऊपर की तरफ निकला, निकलने के बाद सेम वही सेम प्लानिंग अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आया। अब हमें यहाँ पे प्लानिंग करनी है, ट्रेड एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन डायरेक्शन कंफर्म्ड, दिस इज 4 आवर डायरेक्शन कंफर्म्ड, प्लानिंग रिटेस्ट, है ना, रिटेस्ट पे अब हम लोग करेंगे एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में देखना है तो पहला एंट्री हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, ये रहा हमारा पहला एंट्री, एज पर 1 आवर ऐसा रहेगा हमारा यहाँ नीचे पे। ओके, और दूसरा एंट्री होगा हमारा, मैं देख लेता हूँ ताकि एंट्री मिस ना हो जाए। हाँ सही है, एक एरिया ये भी है, लेकिन लिक्विडिटी यहाँ पे है। अगर मैं दूसरा एंट्री यहाँ रख दूँ इस लिक्विडिटी के जस्ट नीचे में, ये क्योंकि ये होल एरिया एक ऑर्डर ब्लॉक ही है, 4 आवर का अगर ये होल एरिया देखा जाए तो ऑर्डर ब्लॉक ही है। ओके, तो लेट्स सी, देखते हैं किस एंट्री से मार्केट बाउंस करता है। चलिए,
आने दीजिए। ओके, ये हमारा पहला एंट्री हो चुका है। ये देखिए जो हमने पहला ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया था। अब लेट्स से यहाँ से मार्केट निकलता है ऊपर की तरफ, नहीं निकला। देखिए ये देखिए अब पहला एंट्री हमारा फेल्ड हुआ है ना। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा हुआ, बाउंस किया, लेकिन दूसरा एंट्री हमारा हुआ ये लिक्विडिटी के जस्ट नीचे में। मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर निकलेगा। नो बट नेक्स्ट क्लास में कंसोलिडेशन मार्केट के 3-4 एग्जांपल देना प्लीज। देखिए मैं आपको ना कुछ नहीं है कंसोलिडेशन, मैं अभी ही आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, कंसोलिडेशन पे मैं अभी ही क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहला, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया 4 आवर पे। जो मार्केट ऊपर से जो कंटिन्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देते हुए आ रहा था, ये रहा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रहा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर मार्केट ने यहाँ शिफ्ट कर दिया ऊपर की तरफ। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक था जहां तक हम लोग वेट कर रहे थे मार्केट को आने का। ओके, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ही एक कंसोलिडेशन जोन बना दिया है ना। मार्केट अपने इस ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आया, यहीं पे कंसोलिडेशन जोन बना दिया। क्योंकि क्योंकि मार्केट, हमें इतना पता है कि मार्केट डेली पे रिवर्सल ले रहा है। पहला, 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। दूसरा बुलिश, अगर मार्केट कंसोलिडेशन जोन को फाड़ देता है ना, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है, तो हम उसमें बाय प्लानिंग करेंगे। समझ में आ रहा है? बाय प्लानिंग कहाँ करेंगे? बहुत सारे लोग मैं आपको बता दूं, इस कंसोलिडेशन जोन के ऊपर पे, इस रिट्रेस पे बाय प्लानिंग करते हैं। समझ में आ रहा है? मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ यहाँ से। ये जो कंसोलिडेशन जोन दिख रहा है ना, यहाँ पे बाय प्लानिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन मार्केट ने यहाँ से बाउंस नहीं दिया। अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट यहाँ पे जितने भी लोगों को इनवाइट किया, जितने भी बायर्स यहाँ आए ब्रेकआउट पे, सबका एसएल यहाँ कहीं पर रखा हुआ था। सबका एसएल यहाँ कहीं पर रखा हुआ था, है ना। सबका एसएल मार्केट ने उड़ा दिया। देखिए कंसोलिडेशन जब भी होता है ना, तो वहां पे भी मार्केट लिक्विडिटी हंट करती है। जितने भी लोगों ने इस ब्रेकआउट पे एंट्री लिया, आप लोग भी लेते होंगे, आप लोग भी जानते हो ना, इसको ब्रेकआउट ही बोलते हैं। ऐसा जो कंसोलिडेशन होता है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था, ये रेजिस्टेंस पे आपने क्या किया होता, इस ब्रेकआउट पे बाय किया होता ना। इससे पहले आप बाय करते थे कि नहीं करते थे, ये बताओ आप। जैसे ब्रेकआउट हुआ, आपने यहाँ पे एंट्री लगाई, ऐसे लग दिया यहाँ कहीं पे नीचे रखा, टारगेट ऊपर तक का रखा, यही होता है ना। हाँ, तो आपका पहले एसएल उड़ाया मार्केट ने यहाँ पे, और एक उसके बाद मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक पे आकर के रिटेस्ट दिया। देखिए एसएल पे एंट्री, सॉरी एसएल पे आप लोगों का एसएल उड़ा, यहाँ पे मार्केट आया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे हमें कंफर्मेशन दिया। मैं एक काम करता हूँ, मैं दोबारा आप लोगों को समझाता हूँ। चलिए चलिए, ये हो गया। सबसे पहले जिन लोगों ने यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे एंट्री लिया होगा, इस कंसोलिडेशन जोन पे, दिस इज होल अ कंसोलिडेशन जोन। मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, इन दोनों बॉक्स के बीच में चला, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, एंट्री लिया, पहला एसएल मार्केट का उठ चुका है। लिक्विडिटी हंट, मार्केट अपने ओरिजिनल ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, यहाँ पे हमें देता है कंफर्मेशन। 15 मिनट पे दिखा देता हूँ ले जा करके। ये देखिए 15 मिनट पे दिया हमें, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, कितना क्लीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये देखिए आप। एसएल जिसका लगा लगा, इसको मैं इधर कर देता हूँ। ये देखिए 15 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, और फिर ऊपर की तरफ 15 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? हम्म। कंसोलिडेशन जोन के नीचे वाला ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने कंफर्मेशन दे दिया, ऑर्डर ब्लॉक पे आया, कंफर्मेशन हो चुका है। ओके, अब हम लोग प्लानिंग करेंगे एंट्री का। अब मुझे ये बताइए आप, यहाँ जो मार्केट ने कंफर्मेशन दिया, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे बनाया? ये सब ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक भी टेस्टेड है, ये देखो ये वीक पे टेस्टेड है। ओके, सारा ऑर्डर ब्लॉक टेस्टेड है। ठीक है ना, कोई ऑर्डर ब्लॉक फ्रेश है ही नहीं जहां पे आप एंट्री ले सको। एक लोता फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको बन रहा है, तो वो यहाँ पे बन रहा है, इस एरिया पे। इन सभी लिक्विडिटी को मार्केट आउट करेगा। फिर जिस हिसाब का प्राइस मोमेंटम है ना, ये प्राइस मोमेंटम इन सभी लिक्विडिटी को मार्केट आउट करेगा, और सबका एसएल खाएगा। यहाँ पे कोई भी फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक हमें नहीं दिख रहा, है ना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे ऑर्डर ब्लॉक देखना है। आपको याद होगा पहले क्लास में मैंने बताया था, समझाया था, जहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, उसके नीचे में आपको एंट्री लेनी है, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन है। ये प्लानिंग नहीं कर रहे कि फिबोनाची पे एंट्री ले ले, फिबोनाची पे कुछ देख ले, नहीं, एग्जीक्यूशन पे देखना है। एग्जीक्यूशन वही होगा, ऑर्डर ब्लॉक के, सॉरी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नीचे ही होगा, ऊपर नहीं होने वाला एग्जीक्यूशन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये रहा हमारा लिक्विडिटी पूल। ये मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी पूल जनरेट किया।
अब हम लोग एंट्री प्लान करेंगे। यहाँ पे देखते हैं कोई ऑर्डर ब्लॉक। देखिए एक ऑर्डर ब्लॉक हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा हमारा 30 मिनट ऑर्डर ब्लॉक। ये होल एरिया हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, ये होल एरिया हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। किसी भी टाइम फ्रेम पे ऑर्डर ब्लॉक बस मिल जाए, क्योंकि रिवर्सल जो है वो 4 आवर का है। 4 आवर का रिवर्सल है। 15 मिनट पे भी सेम जगह पे आपको ऑर्डर ब्लॉक दिख जाएगा। ये देखिए 15 मिनट पे भी ये सेम ऑर्डर ब्लॉक है, बाय टू सेल। चाहे तो आप इसको ले लीजिए यहाँ से, या यहाँ से ले लीजिए। मैं इसको ले लेता हूँ, पूरा एरिया को ऑर्डर ब्लॉक ले लेता हूँ ताकि ट्रेड मिस ना हो। लेकिन एक चीज मुझे क्लियर दिख रहा है कि मार्केट का जो लिक्विडिटी लेवल है ये रहा, और मार्केट जिस हिसाब से बाउंस किया है ना इस लेवल से, मुझे हाई डाउट है कि मार्केट जो है, जो भी हो हटाइए, उतना मुझे नहीं देखना। मुझे ये देखना है कि हाँ रिवर्सल हुआ, मार्केट यहाँ पे आया, लिक्विडिटी यहाँ पे है, वो बाद में समझाऊंगा। लेकिन आया ना आपकी जोन तक, आपने इस लिक्विडिटी पे एंट्री डाली, एसएल डाला इसके नीचे में, अब आप टारगेट ऊपर का रखोगे। अगर आप मान के चलो कि ठीक है, आप बोल रहे हो कि नहीं मैं 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लूंगा यहाँ का, तो देखो शायद ये ट्रेड मिस हो जाए। अगर आपकी एंट्री तक आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आई कांट डू एनीथिंग। मेरे हिसाब से तो ऊपर निकलेगा, चला गया ऊपर। देखिए ये एक्सपीरियंस होता है। अब ये हो गया, आपका टीपी हिट हो गया, जहां तक आप ऊपर निकालो। अब क्योंकि ये 4 आवर का रिवर्सल हो चुका है, तो आप इस ट्रेड को और ऊपर तक राइट कर सकते हो, है ना, और ऊपर तक राइट कर सकते हो। ये ऊपर की तरफ निकलेगा, देखना। देखो निकल रहा है ना, कंटिन्यू ये चलता चला जाएगा। ये 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ रिटेस्ट हुआ है। अब ये कंटिन्यू अपना ट्रेंड ऊपर की तरफ पकड़ लिया, बहुत ऊपर जा चुका है, ये दिख रहा हो। हमारा टीपी यहीं तक था, मार्केट वहां तक चला गया, अब ये कंटिन्यू ऊपर तक निकलेगा। ऐसे ही रिटेस्ट होगा, ऊपर निकलेगा। समझ में आ गया आप लोगों को? अब ये क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में आ गया? देखिए प्लानिंग सेम है यार, सेम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सेम ऑर्डर ब्लॉक, सेम चीज है। क्या 2 दिन लग गए? टीपी हिट होने में? अरे भैया ये एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं ये एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे मैं आपको ट्रेड बताऊंगा। मैं जो ट्रेड बताऊंगा, मैं जब फाइनल एग्जीक्यूशन प्लानिंग होगा वो होगा 1 मिनट पे, 5 मिनट पे। 5 मिनट की टीपी आपकी 1 घंटे 2 घंटे में हिट हो जाएगी। समझ में आया? इतने में तो मेरी खाना सोना सब हराम हो जाएगा। हाँ जी, मैं समझ रहा हूँ। तो देखिए मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूँ, दिस स्ट्रेटेजी वर्क्स ऑन एवरी टाइम फ्रेम। ये स्ट्रेटेजी जो है हर एक टाइम फ्रेम पे वर्क करता है। 5 मिनट पे, 1 मिनट पे, 15 मिनट पे, 4 आवर पे, 1 आवर पे, सब टाइम फ्रेम पे। तो आप 15 मिनट पे देख लो, 5 मिनट पे देख लो। चलो ठीक है, काम करते हैं। ये जो ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया है ना, ये ट्रेड एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे, मैं एक काम करता हूँ। जैसे मैं हमारे मेन ऑर्डर ब्लॉक पे आया ना, मैं यहाँ तक जाता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे, एक सेकंड थोड़ा चार्ट में क्लीन कर दूँ। मैं यहाँ पे 5 मिनट पे एंट्री लेता हूँ, चलो ठीक है। 5 मिनट पे एंट्री की प्लानिंग करते हैं इसी लेवल पे। ओके, मैं इन सब चीज को हटा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्लानिंग करते हैं 5 मिनट की। एक सेकंड, मैं इसको यहाँ तक कर दूँ ताकि मुझे ज़्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े। चलो, रिटेस्ट हो गया, लिक्विडिटी मार्केट ने हंट कर लिया है। इसके नीचे का जो लिक्विडिटी पूल था, मार्केट ने ऑलरेडी हंट कर लिया है ना। लिक्विडिटी कौन सा? जिन लोगों ने ब्रेकआउट पे एंट्री लिया होगा, इस ब्रेकआउट पे जिन लोगों ने एंट्री लिया, उसका लिक्विडिटी यहाँ रेस्ट कर रहा था, तो लिक्विडिटी ऑलरेडी हंटेड है। ओके, इतना हमें क्लियर है। अब मार्केट ने हमारे फ्रेश ऑर्डर फ्लो को रिटेस्ट किया, अब मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगा। अब मैं 5 मिनट पे एग्जीक्यूशन करने जा रहा हूँ, लेट्स सी। आप बोल रहे हो कि 2 दिन लग गया टीपी हिट होने में, तो 5 मिनट पे एग्जीक्यूशन कर लेते हैं। क्या हो गया भाई, टाइम फ्रेम चेंज क्यों नहीं हो रहा? आई डोंट नो, टाइम फ्रेम चेंज नहीं हो रहा भाई। 5 मिनट पे नहीं जा रहा मार्केट, 5 मिनट पे नहीं जा रहा भाई लोग। चलो ठीक है, काम करते हैं, मैं 15 मिनट पे कोशिश करता हूँ, 5 मिनट कोई एंट्री मुझे दिख जाए। 5 मिनट की एंट्री, 5 मिनट की एंट्री, एंट्री एंट्री एंट्री। यार चार्ट नहीं लगेगा तो मैं कैसे देख पाऊंगा 5 मिनट पे? 5 मिनट पे शायद यहाँ पे एंट्री मिल सकता था, पता नहीं। कहीं चार्ट मेरा शिफ्ट ही नहीं हो रहा 5 मिनट पे, शायद बहुत पुराना हो गया। ओह अच्छा, यहाँ देखिए हिस्टोरिकल डेटा, बहुत पुराना डेटा है, ये अवेलेबल ही नहीं है। 5 मिनट पे यहाँ पे नहीं आ सकते। 2021 का है डेटा।
इतना पुराना चार्ट नहीं जाता, इतना पुराना डेटा नहीं देता भाई ट्रेडिंग व्यू 5 मिनट में। 2021 का चार्ट है ये, इसीलिए आई एम सॉरी, वरना दिखा देता। चलो कोई नहीं, एक काम करते हैं। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, चलिए आपको 5 मिनट पे एंट्री चाहिए ना, मैं आपके लिए एक फेवर कर देता हूँ। चलो, मार्केट ने यहाँ पे 15 मिनट पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, यहाँ तक तो क्लियर है। हम्म 15 मिनट पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, यहाँ तक क्लियर है। अब एक काम करो, मार्केट का आने का इंतजार करो यहाँ पे लिक्विडिटी लेने के लिए। ओके, चलो ठीक है, काम करते हैं, इंतजार करते हैं। इस ऑर्डर ब्लॉक पे जब रिटेस्ट होगा ना, वहां पे हम लोग 5 मिनट की प्लानिंग कर लेंगे। ओके, आने देते हैं। आया कि नहीं आया? अरे कहाँ चला गया भाई? रिटेस्ट से दे दिया का? नहीं, नहीं दिया यार। आएगा 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 आएगा। चलो आ गया। नहीं, अभी भी नहीं आया शायद। लिक्विडिटी हंट हो चुका, अच्छा हाँ, लिक्विडिटी शायद, लिक्विडिटी तो हंट हो चुका है। लिक्विडिटी हंट हो चुका है। ओके, लिक्विडिटी हंट हो चुका है, क्योंकि 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक जो था वो ऊपर की तरफ था। एक सेकंड रुक जाइए, लिक्विडिटी हंट हो चुका है। ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा थोड़ा सा ऊपर जाएगा यहाँ पे। ओके, आ गया है हमारे एंट्री पे। अब मैं यहाँ पे 5 मिनट पे शिफ्ट, अरे यार फिर 5 मिनट पे तो नहीं जा रहा है यहाँ पे, हद है। हाँ, आसान समझते हो। देखिए 5 मिनट पे यहाँ एंट्री दिया होगा, ठीक है, 5 मिनट पे यहाँ पे एंट्री दिया होगा। अगर मैं थोड़ा सा, एक सेकंड, 15 मिनट पे जा रहा हूँ। ओके, दिया है 5 मिनट पे, चलो ठीक है, खुश हो जाइए आप। मार्केट ने जैसे ऑर्डर ब्लॉक को रिटेस्ट किया, देखिए 15 मिनट का है, मैं बहुत ज्यादा जूम करके कोशिश कर रहा हूँ 5 मिनट का। देखिए 5 मिनट का ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये देखिए आप सब लोग, देखिए सब लोग हैं, 5 मिनट का ही ये रिवर्सल है, 15 मिनट का नहीं है। 15 मिनट का रिवर्सल तो ये है, 15 मिनट का रिवर्सल ये है, ये वाला, ये रहा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दिख रहा है ना? ये रहा 15 मिनट का रिवर्सल, और 15 मिनट के इस लेवल तक जब आया है ना, वो 5 मिनट का ऑर्डर फ्लो करते हुए आया। तो 5 मिनट पे हमें यहाँ पे दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखिए ऊपर के साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, क्लियर है? हो गया ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आप एक काम करो, आप आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री मारो, जैसे रिवर्सल होता है एंट्री मारो यहीं पे कहीं, ठीक है, ऐसा लग दो, क्योंकि देखिए ये बहुत ही शार्प रिवर्सल लेगा, मौका नहीं देगा। या नहीं तो आप वेट करो इस ऑर्डर ब्लॉक का, मार्केट आपके ऑर्डर ब्लॉक तक आ जाए, लेट्स सी, देखते हैं आता है नहीं आता, या फिर यहीं से ऊपर निकलता है। अगर आपने कुछ पोर्शन यहाँ एंट्री ले लो, जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ना, यहाँ पे आप एंट्री ले लो कुछ पोर्शन, 50% एंट्री यहाँ पे ले लो, 50% एंट्री आप यहाँ लगा दो। सपोज अगर $10 का एंट्री लेते हो, $10 का, तो 5 का एंट्री वहाँ ले लो, 5 का एंट्री यहाँ लगा दो, ऐसा सेम रहेगा। समझ में आ रहा है? और टारगेट ऊपर का, ऐसा और छोटा हो गया आपका। यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ गया? अब देखते हैं मार्केट आपकी एंट्री तक आता है क्या। थोड़ा हाई टाइम फ्रेम कर, नहीं आएगा एंट्री तक। थोड़ा हाई टाइम फ्रेम कर रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी चार्ट भागे, वरना फिर बहुत लेट हो जाए। देखो, अच्छा हुआ आपने 5 मिनट 50% एंट्री पहले ले ली थी 5 मिनट के कंफर्मेशन पे। समझ में आ रहा है? वरना आपका ये ट्रेड मिस हो जाता है। ये देखो आप, इसको हटा देते हैं आप, मार्केट यहीं से ऊपर निकल गया। देखो यहाँ से आप जितना ऊपर तक का टारगेट रखो, क्योंकि 4 आवर का रिवर्सल है, तो ऊपर तक का टारगेट आप रख सकते हो। 4 आवर का हाई जोन कहाँ है, ये रहा। हाँ, तो यहाँ ऊपर तक का टारगेट रखो आप कहीं भी, आराम से। 1:10, 1:10 का टारगेट मैं जनरली रखता हूँ। मेरा टारगेट हमेशा वो हमें जनरली 1:10 का रहता है मिनिमम। तो देखते हैं 1:10 हिट करता है कि नहीं करता है। 5 मिनट का एग्जीक्यूशन है, ध्यान रखिएगा। टीपी हेड हो गया, 1:10 डन। अब सही है, 5 मिनट का भी एंट्री लेके दिखा दिया आपको मैंने। 15 मिनट का एंट्री लो, 5 मिनट का एंट्री लो। रिवर्सल जब होना होता है ना, देखिए भाई, जब रिवर्सल होना होता है ना, तो सब टाइम फ्रेम पे रिवर्सल होता है। 5 मिनट पे होता है, 1 मिनट पे होता है, 15 मिनट पे होता है, 1 आवर पे होता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हर टाइम फ्रेम बुलिश है, डेली बुलिश है, 4 आवर भी बुलिश हो गया, है ना? यहाँ 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, जो कि मैंने आपको दिखाया था। ये रहा 4 आवर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, 4 आवर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, 15 मिनट भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो सब टाइम फ्रेम तो आपके फेवर में बुलिश है, डेली बुलिश है, 4 आवर बुलिश है, 1 आवर भी बुलिश है, अगर 1 आवर देखोगे तो, है ना? 15 मिनट भी यहाँ पे बुलिश हो गया, तो और बचा क्या? जब सब टाइम फ्रेम इतना बुलिश है, तो 5 मिनट भी तो बुलिश होना ही है, ऊपर निकलना ही है मार्केट को। मारो बाय, जहां तक होल्ड रखना है रखो। क्लियर है? आप सबको समझ में आ गया?
मजा आया? सब लोगों को मजा आया कि नहीं आया? आज हमने देखा कि ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे होता है विद प्लानिंग। आप ये सेम चीज खुद से प्रैक्टिस करोगे ना जब चार्ट पे, तब आपको पता चल जाएगा। ओके, अरुण है, हरजीत है, सम्राट है, संग्राम है। और कौन भागा? कोई भाग गया ना? एक दो तीन चार लोग हैं। कोई भाग गया। कौन भागा? भागा कौन? हरजीत, सम्राट, सम्राट, हरजीत। कोई आया था जो चला गया। पता नहीं, कोई एक बंदा तो नहीं है। एक या दो बंदा नहीं है। ओके, अली, हाँ। एक अली था। ये निकल चुके हैं भाई साहब। इनको क्लास में मज़ा नहीं आ रहा था। लेकिन आई होप कि वो रिग्रेट करें बाद में। जो क्लास अटेंड नहीं करेगा वो 100% रिग्रेट करेगा। क्या बोलते हैं आप लोग? जो क्लास अटेंड नहीं करेगा वो रिग्रेट करेगा ना भाई। इस तरह से ना तोड़ तोड़ के कोई नहीं पढ़ाता भाई। आप यूट्यूब पे कहीं भी देख लीजिए, विथ लाइव एग्जाम्पल। अभी तो मैंने मेन मेन चीज पढ़ाया ही नहीं। मेन मेन चीज तो पढ़ाया ही नहीं। जिस दिन मैं लिक्विडिटी स्टार्ट करूंगा ना, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, उस दिन आपकी दिमाग की बत्तियां खुलने लगेंगी। आप ये सोचो कि अरे ऐसा भी होता है मार्केट में, ओ माय गॉड। मतलब ऐसा भी होता है मार्केट में। मुझे, मैं तो इससे पहले चूतिया था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था, मैं तो गलतियां कर रहा था भाई। मैं भी खुद को ऐसे ही समझता था। मैंने खुद को बोला भाई मैं दुनिया का सबसे बड़ा चूतिया है। हाँ, जो 99% लोग कर रहे हैं वो मैं भी कर रहा था। बिल्कुल, सबसे पहले अगर पढ़ाई फ्री हो ना, फ्री की चीजें जो होती है ना, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। इसी में अगर अभी मैं इसका फीस रख देता ना, $100 पे करके रहते ना, तो दिन में रहता अरे यार $100 पे किए हैं मेरे भाई। $100 मैंने पे किए हैं भाई इस क्लास के लिए। देखना तो पड़ेगा, मजबूरी में फिर देखेंगे वो। देखिए, जो चीजें अगर आप मजबूरी में देख रहे हो ना, फिर उस चीज का फायदा नहीं भाई। अगर कोई चीज आप मजबूरी में देख रहे हो तो फिर क्या फायदा? मजा आना चाहिए ना। हम्म। जो चीजें मैं दिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, अगर उस चीज में आपको मजा नहीं आ रहा, चाहे वो फ्री में हो या पैसे दे करके हो, तो फायदा नहीं भाई। इंटरेस्ट इज एवरीथिंग। इंटरेस्ट होना चाहिए किसी भी चीज में। देखिए, जो अभी मैंने बताया है ना, हरजीत, संग्राम, हाँ, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ये आपका बेसिक है। ये स्ट्रक्चर, मार्केट डायरेक्शन, ये सारी चीजें बेसिक है। अगर आप ये भी सीख करके कुछ ना कुछ ट्रेड प्लानिंग करोगे ना, अगर गलती नहीं करोगे, 1% रिस्क लोगे ना, आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। आई गारंटी यू आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। गलती मत करना। रूल ब्रेक करना, मैंने सॉरी, रूल ब्रेक मत करना। 1% का रिस्क लो या 2% का रिस्क लो एक ट्रेड पे। पोर्टफोलियो वॉश मत करना। आप उसे लिखवा लो किसी सादे पेपर पे, मैं आपको दस्तखत करके दे देता हूँ। जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है ना, अगर उसको आपने फॉलो अप कर लिया ना, प्रॉफिटेबल हो जाओगे। विंडेड कम होगा, विंडेड कम हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिटेबल जरूर हो जाओगे। इतना मैं श्योर हूँ। 10 में से 7 ट्रेड भी अगर एसएल खा लेगा, 3 ट्रेड भी प्रॉफिट जाएगा ना, फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। जितना मैंने पढ़ा दिया है। क्या हुआ अरुण भाई? क्या बोल रहे हैं अरुण भाई साहब, क्या बोल रहे हैं? क्या लिया था अरुण भाई? क्या हुआ सर मुझे? फिर क्या हुआ अभी अरुण भाई? क्या हुआ, उनका वीडियो वीडियो ऑन है क्या? चलिए गाइज, इतना ही है, रखते हैं आज के लिए। थक गया, 9 बज गए। 2 घंटे की क्लास तो हो ही गई।
ये सारी चीजें अच्छा, अरुण ने कोर्स लिया था? कितने का कोर्स? अच्छा हाँ, उन्होंने बताया था। नहीं, मैंने वो ऑफ करके रखा हुआ है। मैंने आवाज है ना, मतलब मैं ऑफ करके रखा हुआ है ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो। कितने का कोर्स लिया था अरुण ने? चैट पे बताइए, चैट पे। मुझे आवाज सुनाई नहीं दे रहा, आप चैट पे बताइए। 10,000 का आपने कोर्स लिया था? क्या पढ़ाया उसमें आपको? नहीं, मैं नाम नहीं। अच्छा चलो, नाम ये पब्लिक नहीं है, प्राइवेट चैट है, तो आप बता सकते हो नाम। कोई नहीं, बताओ आप। पब्लिक होता है ना, यूट्यूब वगैरह होता तो मैं नाम नहीं पूछता। जीरो पढ़ाया? अच्छा, जीरो पढ़ाया। अरे हाँ, प्राइवेसी मेंटेन। हाँ हाँ, वो प्राइवेट कोर्स है तो उसमें चलेगा। कोई नहीं, मैं यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा, मैं कुछ बोल नहीं रहा, मैं बस पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि ये आपका क्लाइंट है। अगर ये वीडियो उन तक पहुंच भी जाती है, अगर ये वीडियो उन तक पहुंच भी जाती है, क्योंकि पब्लिक वीडियो है, मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, कोई डाउनलोड करके पहुंचा भी सकता है। तो क्या भाई, मैं कुछ बोल थोड़ी रहा हूँ। मैं बस, ये आपके क्लाइंट ही है भाई। अगर आप सुन भी रहे हैं, आने वाले टाइम में अगर आप सुन भी रहे हैं, तो ये आपके क्लाइंट है जो रिव्यू दे रहे हैं आपके लिए। बोलिए अरुण भाई, बोलिए। बोलिए खुल के। परन? परन नाम है उनका? पता नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं नहीं, माइक पे मत बोलिए। माइक पे मुझे सुनाई नहीं देगा। मुझे उसके लिए फिर लगाना होगा हेडफोन, तब मुझे सुनाई देगा। अच्छा, एक सेकंड में लगा ही लेता हूँ, रुक जाइए। मैं लगा ही लेता हूँ। हम्म, हाँ जी। बोलिए। आवाज, अब आवाज आ रही है आपकी। बोलिए अरुण, क्या बोलना चाह रहे थे? परन सर का? अच्छा ठीक है। ओके। अच्छा ठीक है। तो जिस टाइम में आपने कोर्स लिया था, उनको जो 10,000 रुपये पे किया था, तो उस टाइम में 10,000 ही उस कोर्स का दाम था? और बाद में उन्होंने दाम बढ़ा दिया? आप उनकी सपोर्ट टीम से बात कीजिए, उनको बोलिए कि सर, मैंने 10,000 का, 10,000 रुपये आपको पे किया था। उस टाइम में आपका प्राइस तो 10,000 था, तो मुझे तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी होता है। या फिर अगर नहीं दे सकते तो मेरा 10,000 वापस कर दीजिए आप। हम्म। मुझे नहीं पता कौन है, कंटेंट पढ़ाया ही नहीं ना, कंटेंट क्या मिलेगा? हम्म हम्म। अच्छा। हम्म। हम्म। हम्म।
अच्छा। अच्छा। अच्छा, क्लासेस आपने ज्वाइन की है ना? कोर्स जो आपने खरीदा था, क्लासेस आपने आपको मिले थे है ना 10,000 के बदले? अच्छा। अच्छा, ऑलरेडी आपने इससे पहले भी कोर्स लिया हुआ है? किसका किसका कोर्स ले लिया है? हम्म। हम्म हम्म। हम्म। जी बिल्कुल। हम्म हम्म। हम्म। अभी अभी आपको एक बात बताओ वरुण भाई। मैं देखिए ये सब चीजें, यही सब चीजें मुझे दिल को खुशी देती है। मुझे आप लोगों से पैसा नहीं चाहिए। आवाज कहाँ कट रही है? आवाज तो क्लियर आ रही है। मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है ना? हम्म। आपका नेटवर्क इशू है। आपका नेटवर्क इशू है। मेरा आवाज जो है, एक सेकंड। अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए। नहीं नहीं कट रहा है। वही तो, सब कुछ तो ठीक है। सब लोग बताइए। अच्छा, वो तो आपका नेटवर्क इशू होगा। कटना होता तो सबका, क्योंकि इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ तो सब कुछ नॉर्मल ही था, कटना नहीं चाहिए था। नॉर्मल है, सही है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था। जी, मैं ये बोल रहा था कि देखिए, मैं मैंने ना जब ट्रेडिंग शुरू किया था 2019 में, ऐसा नहीं कि मैंने कोर्स नहीं खरीदा। मैंने भी कोर्स खरीदा और मुझे भी कोई फायदा नहीं हुआ उस कोर्स से, लिटरली। मैंने इस मार्केट में, ऑनेस्टली बताऊंगा, मैं उस इंसान में से हूँ जिसने करोड़ों डुबाए हैं। ठीक है। और जितनी भी चीज़ें मैंने इस पूरे टाइम पीरियड पे सीखी, वो चीज़ का एक्सपीरियंस जो मुझे मिला है, वो चीज़ मैं आप लोगों को, मैं चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की वो गलतियाँ आप लोग ना करो। सबसे पहला गलती कि जब इंसान ट्रेडिंग शुरू करता है, वो इतने बड़े पैसे लेकर के आ जाता है ये सोच करके कि मैं लाखों रुपए महीने का कमा लूंगा, मैं लाखों रुपए जनरेट कर लूंगा, सालों में करोड़ों बना लूंगा, लाखों बना लूंगा। ये तो पहली बात, ये मेंटालिटी ही गलत है। ऐसा होना ही नहीं चाहिए। दिस इज कम्प्लीटली नॉनसेंस। ऐसा नहीं होता कि आप बड़े बड़े सपने लेकर के आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, और बहुत सारा पैसा बना लो। ठीक है। शुरू में मैं आया, मैं यही सोच के आया। लेकिन एक चीज था कि मेरे अंदर में ना सीखने का जज्बा था। जब भी मैं गलतियां करता था, मैं उस गलतियों को नोट करता था और उसको, उस पर काम करता था मैं। ओके। मैं ऐसा नहीं कि गलतियों को रिपीट करता चला जाऊं, रिपीट करता चला जाऊं, नेवर, ऐसा कभी नहीं हुआ। ठीक है। मैं सारी गलतियों को नोट करता था। उसको फिर नोट करके मैं कोशिश करता था कि आगे से ये गलती मैं ना करूं। है ना? हो जाता था। मैं इंसान हूँ भाई, ह्यूमन नेचर होता है ये गलतियां रिपीट करने की। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने एक गलती दोबारा कभी रिपीट नहीं की, मैंने की। लेकिन अब जैसे मैं कंटिन्यू, जैसे 5 बार 10 बार किसी गलती को रिपीट कर रहा हूँ, तो उस पर मैं बहुत मेहनत कर करके, कोशिश कर करके, 10 से 5 पे लाया, 5 से 2 पे लाया, 2 से 1 पे, 1 पे, 1 से 0 पे। थोड़ा टाइम लगता है। ह्यूमन नेचर होता है, हैबिट बनाने में टाइम लगता है। समझ रहे हैं ना आप लोग? कोई भी हैबिट बनाने में टाइम लगता है। तुरंत हैबिट नहीं बन जाता। ठीक है। तो इतना मैं करने के बाद, तब आज जितनी भी चीजें, मैं जैसे कल रात में, आपको पता है, मैं कभी भी किसी को मना नहीं करता। मैं सामने वाले की तकलीफों को समझता हूँ। सामने वाला अगर मेरे पास आ रहा है तो कुछ उम्मीद से आ रहा है, मैं उसकी उम्मीद को चूर नहीं करता, मैं उसकी उम्मीद को डिसअपॉइंट नहीं करता। अगर आता है कि सर मैं परेशान हूँ, मुझे ये परेशानी है, चाहे सुबह के 4 ही क्यों ना बज रहे हो,
मैं सुनता हूँ। कल 4 बजे, लिटरली कल सुबह के 4 बजे मुझे एक बंदा मैसेज करता है, बहुत परेशान था। मैं नाम नहीं बोलूंगा, आसपास कहीं का था, इंडिया का ही था। उसने बोला सर मुझे बात करनी है कॉल पे। मैंने बोला ठीक है कर लो बात, क्या हो गया, मतलब परेशान लग रहा था। मैंने लिटरली उससे 4 बजे सुबह मैंने 20 मिनट बात किया। मैंने अपना 20 मिनट इतना इंपॉर्टेंट टाइम उसको दिया, जो कि मेरा सोने का टाइम था। पूरा दिन मैं काम करता हूँ। मैंने उससे बात किया, उसने मुझे सारी कहानी बताई कि सर ऐसा ऐसा हो गया है, बहुत परेशानी है, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। मैंने उसको हर चीज़, पता है आज के टाइम में ऐसा दौर आ गया है, अगर कोई आपको कुछ सजेस्ट भी कर रहा है ना, कुछ बता भी रहा है ना, उसके भी पैसे लेते हैं। आप लोग जानते होंगे, अगर आपको कुछ वैल्यू देना चाह रहा है वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, हाँ, उसके भी पैसे चार्ज करते हैं आजकल। मैंने उसको हर चीज एक पूरा रोड मैप बना के दे दिया विद इन 20 मिनट। विद इन 20 मिनट मैंने उसको पूरा रोड मैप बना दिया। मैंने उसको बोला कि आप ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए, आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को फेस कर चुका हूँ, मैंने देखा हुआ है। मैंने देखा हुआ है, तो इस वजह से मैंने उसको गाइड कर दिया, और वो ऐसा ही करेगा। अगर उसने वैसा किया तो उसका जो लाइफ है वो ट्रैक पे आ जाएगा। ओके। अगर वो नहीं किया, इस चीज को अप्लाई नहीं किया, वो फिर से उसी लूप में फंस गया, तो वो कभी नहीं निकल पाएगा। है ना, मैंने उसको ये बात भी बोल दिया था लास्ट में कि देखिए भाई, मेरा काम था समझाना। ओके। अगर आप इस चीज को अप्लाई नहीं करोगे तो मैं तो समझा ही सकता हूँ, आपसे जबरदस्ती गला पकड़ के आपका करवा तो नहीं सकता ना, क्योंकि आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ है। आपने मुझसे जो भी सजेशन मांगा, जो भी चीजें पूछी, मैंने बता दिया, मैंने दे दिया। अब ये अप टू यू है, आप क्या करना चाहते हैं, समझ रहे हैं ना। तो मैं आगे भी कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि आप लोगों को ना A to Z हर चीज़ सिखा दो। अभी जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है ना, ये लिटरली कितना होगा, 10-20% ही मैंने बताया, 100% नहीं बताया। 10 से 20% होगा ये टोटल नॉलेज, है ना। अभी धीरे धीरे जब आपको, देखिए मेन चीज़ होता है लिक्विडिटी। अभी मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर बताया है, मार्केट ट्रेंड बताया है। धीरे धीरे जब मैं आपको लिक्विडिटी समझाऊंगा, लिक्विडिटी लिक्विडिटी इज एवरीथिंग। प्राइस एक्शन एंड लिक्विडिटी ही सब कुछ है। मार्केट में जान ही लिक्विडिटी डालता है। लिक्विडिटी इज फ्यूल। आप कहीं चिंगारी लगी हुई है, वहां पे आप लिक्विड फेंक दो, पेट्रोल फेंक दो, फिर देखो धमाका हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो लिक्विडिटी इज फ्यूल। तो मार्केट का जो फ्यूल होता है वो लिक्विडिटी होता है। तो लिक्विडिटी जब आएगा ना, जब मैं आपको लिक्विडिटी पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको ट्रैप ट्रेडिंग पढ़ाऊंगा, कैसे मार्केट लिक्विडिटी, आपकी लिक्विडिटी को हंट करने की कोशिश करती है, वो चीज जब मैं पढ़ाऊंगा, उस चीज को जब आप इस मार्केट में, ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, इसमें जब आप अलाइन कर दोगे, जोड़ दोगे, उसके बाद फिर देखना आप क्या बन जाओगे। फिर आप देखो, अगर ये ट्रेंड और स्ट्रक्चर, अगर ये भी 20% 30% अगर वेट रख रहा है ना इस पूरे कोर्स का, लिक्विडिटी का वेट 50% है, 60% है। समझ में आ रहा है। अगर लिक्विडिटी जिस दिन मैंने पूरा पढ़ा दिया, तो 30% ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, है ना। तो 30% प्लस 50%, 80% आप पढ़ लोगे। ठीक है, 80% आपकी जो है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके। चलिए, चलिए बहुत हो गया, अब सेशन को एंड करते हैं। और अरुण भाई मेहनत कीजिए, बहुत ज़्यादा आपने पैसा नुकसान कर लिया है, ठीक है। आप बस सीखने पे ध्यान दीजिए। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप बस सीखने पे ध्यान दीजिए। और आप कहीं पे पैसे फूकने की ज़रूरत नहीं है, सही जगह पे आए हैं। मैं आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करूँगा। ट्रेड लीजिए, प्रॉफिट बनाइए। अगर आप अभी, ठीक है, आप कुछ ना कुछ साइड से कुछ ना कुछ प्रैक्टिस के लिए ट्रेड लेना चाह रहे हैं, तो कुछ पैसा डिपॉजिट कर दीजिए, 5,000 10,000, कुछ भी, 5,000 कर दीजिए, 2,000 3,000, कुछ भी कर दीजिए। प्रैक्टिस कीजिए। जो ट्रेड मैं बताता हूँ वो ट्रेड भी आप ले सकते हैं, है ना। ग्रुप में मैं फ्री में शेयर कर देता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में। बस इंजॉय कीजिए, बात खत्म। हम्म। हम्म 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 हम्म। देखिए बताता नहीं है वो, तो उस पर डिपेंडेंट है, मैं उसमें क्या बोलूँ। करता होगा, अच्छा करता होगा, नहीं करता होगा, आई डोंट नो। बट ठीक है, बस इसी चीज़ को फॉलो कीजिए, हो जाएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 70,000 लॉस कर लिया है, आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट होगा, आई नो। बट एक टाइम ऐसा आएगा। हम्म। अच्छा, पैसे से आप प्लम्बर हैं। हम्म। नहीं नहीं, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, जॉब जो आप है, आपका काम, उसको कंटिन्यू कीजिए।
काम आप कंटिन्यू कीजिए। इससे क्या होगा पता है? मैं आपको बता देता हूँ। इससे होगा क्या कि आपके ऊपर जो प्रेशर है, लाइक एक्सपेंसेस हो गए, फैमिली एक्सपेंसेस हो गए, खर्चे हो गए, ज़रूरियात हो गई, हेल्थ हो गया, ये सब चीज़ें आपकी ना वहाँ से कवर अप हो जाएगी। महीने का 10, 20, 30, 40 हज़ार भी आप कमाओगे तो वो कवर अप हो जाएगा वहाँ से। आप सारा प्रेशर आप ट्रेडिंग पे फिर नहीं डालोगे। गलती लोग यहीं पे करते हैं। सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। ये सोचते हैं कि भाई मैंने ट्रेडिंग करने के लिए सीख गया, सीख जाऊंगा तो यहीं से पैसे कमाऊंगा। नहीं, अगर आप देखिए, ट्रेडिंग को पहले साइड जॉब से शुरू कीजिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, लिटरली मैं आपको ये बिल्कुल 110% आपको श्योरिटी के साथ बताऊंगा। ट्रेडिंग को पहले साइड से शुरू कीजिए। आपका जो प्राइमरी काम है उसको करते रहिए। 2 घंटे 3 घंटे भी आप दिन का ट्रेडिंग में दीजिएगा ना, इनफ है। ठीक है, वही इनफ है। उसमें आप सीखिए, काम कीजिए, मेहनत कीजिए, और आप अपना प्राइमरी जो काम है उसको कंटिन्यू कीजिए। ओके अरुण भाई, उसको कंटिन्यू कीजिए, बस। वाह। आप करते रहिए, जो भी कोशिश आप करते रहिए। मैं बस यही बोलूँगा कि आप जो एक्सपेंसेस वगैरह, जो चीज़ें आप यहाँ पे रिलाई कर रहे हो कि ट्रेडिंग से आप कमा लोगे, ट्रेडिंग से आप कर लोगे, नहीं। उन सब चीज़ों को आप खत्म करो अभी फिलहाल। अभी ये बात आप डाल लो दिमाग में कि 2 साल तक आप कोई पैसा नहीं कमाने वाले ट्रेडिंग से। समझ में आ गया? 1.5 से 2 साल तक आप कोई पैसा नहीं कमाने वाले ट्रेडिंग से, तो आपको 2 साल तो भूखे तो नहीं रहोगे ना, है ना? फैमिली है आपकी, तो 2 साल तक तो उनको फीड करना पड़ेगा। तो उनको फीड करने के लिए आपको तो काम करना पड़ेगा भैया, है ना? मर्द जात जब पैदा होता है ना, पैदा होते ही पैदा होते ही जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो भार होता है ना उसके ऊपर डाल दिया जाता है पैदा होते ही। आप अगर काम नहीं करोगे ना, आपके घर में ना तो आपके आपकी बीवी आपको नजर लगाएगी, ना तो आपके बच्चे नजर लगाएंगे, ना तो आपकी माँ नजर लगाएगी, ना तो कोई रिश्तेदार नजर लगाएगा, कोई नजर नहीं लगा। आप अपने घर पे भी बेघर हो जाओगे, बेगाने हो जाओगे, कोई नजर नहीं लगाएगा। सब आपको ऐसे तिरछी नजरों से देखेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, देखिए शादी में अब देखिए जो जो चीजें मैं आपको बता। हाँ, हाँ वो टूट गया। मैं समझ गया, हाँ हाँ मैं समझ गया। हम्म। लड़का बेरोजगार हो गया भैया, बंद करो, नहीं होगी शादी। हाँ मैं समझ गया। कोई बात नहीं अरुण भाई, ठीक है। काम आपका जो भी है शुरू कीजिए। हम्म। अरे भैया, मेहनत कीजिए ना, अच्छी वाली लेते आएंगे। मुझे भी दावत दीजिएगा, मैं भी आऊँगा। ठीक है, परेशान मत होइए। हम्म। चलिए, आप एक काम कीजिए अरुण भाई, काम अपना शुरू कीजिए सबसे पहली बात, जो भी आपका प्राइमरी काम है। एंड फिर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, चलिए। चलिए ठीक है। ठीक है एवरीवन। ओके, हरजीत, सम्राट, अरुण, संग्राम तो भाग गया। संग्राम निकल गया। ओके, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। बाय। गुड नाइट।